खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। तो कोरोना और लॉकडाउन से जुड़ी हुई तेज रफ्तार से तमाम खबरें आप तक पहुंचा देते हैं। कोरोना संकट के बीच मॉडिफाइड लॉकडाउन शुरू, मुख्यमंत्री गहलोत की जनता से अपील, कहा बाहर जाने से बचें लोग, कोरोना अभी भी बना खतरा, लड़ाई जारी। प्रदेश में थमने का नाम नहीं ले रहा कोरोना, 57 पॉजिटिव मरीज आए सामने, कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1535 के पार, अब तक 25 मरीजों की मौत। कोटा जिले के टावा नगर में कोरोना महामारी को लेकर आमजन गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते बाजारों में लोगों की भारी चहलकदमी देखने को मिली और लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा। पूर्व मंत्री इकबाल अहमद ने मुख्यमंत्री सहायता कोष कोविड-19 राहत कोष में 30,000 रुपए दिए हैं। पूर्व मंत्री इकबाल अहमद के पुत्र फिरोज अहमद ने 30,000 रुपए का चेक एडीएम दाताराम को भेज दिया। बाड़मेर के राजकीय चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज में वार्ड बॉय, सिक्योरिटी गार्ड्स, स्लीपर्स आदि को तनख्वाह नहीं मिलने से ये लोग कलेक्टर के पास पहुंचे हैं। उन्होंने ज्ञापन देकर तनख्वाह दिलाने की मांग की। लॉकडाउन की नई गाइडलाइन के बीच राजसमंद जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने जिला परिषद सभागार में एक बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में राजसमंद और नाथद्वारा के व्यापारी, माइनिंग पदाधिकारी सहित अन्य व्यापार वर्ग के लोग मौजूद रहे। जयपुर के चौमू कस्बे में लॉकडाउन के बीच सभी राशन डीलर्स को जिला कलेक्टर ने घर घर जाकर राशन वितरण करने के आदेश जारी किए हैं, लेकिन बावजूद इसके राशन डीलर्स की दुकान पर लोगों का जमघट लगा रहता है। राशन डीलर अपनी दुकान पर ही राशन बांट रहे हैं। झुंझुनू के पिलानी में पूर्व सैनिक और वर्तमान सैनिक पुलिस के साथ लॉकडाउन की पालना करवाने और कानून व्यवस्था बनाने में सहयोग कर रहे हैं। सैनिकों, पुलिस और एनसीसी कैडेट्स ने मिलकर कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला। अजमेर में मॉडिफाइड लॉकडाउन का कोई खास प्रभाव नहीं रहा। बाजार, फैक्ट्री, दुकानें बंद रही। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ पुलिस ने लॉकडाउन की भी पालना करवाई। वहीं जिला अदालत परिसर में 3 अदालतों में अति आवश्यक काम किए गए। बूंदी शहर में मॉडिफाइड लॉकडाउन जारी किया गया है। इसकी पालना के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। जिले में अभी कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं आया। जैसलमेर के फलसून में पैदल जा रहे प्रवासी मजदूरों को प्रशासन ने रुकवाया और समझाइश कर विद्यालय में रुकने की व्यवस्था की। मध्य प्रदेश के प्रवासी मजदूर कोरोना के चलते मजदूरी नहीं मिलने से घर जा रहे थे। अजमेर के रूपनगर में फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने पूरे गांव को सैनिटाइज किया। फायर विभाग ब्यावर की पूरी टीम ने काम को पूर्ण किया। चिरावा शहर में पुलिस प्रशासन ने विशेष फ्लैग मार्च निकाला। थाने से शुरू हुए इस फ्लैग मार्च में सीएलजी सदस्य, पूर्व सैनिक, एनसीसी कैडेट्स आदि भी शामिल रहे। पाली शहर में मॉडिफाइड लॉकडाउन की पालना को लेकर शहर में स्थित हालात को अगर हम देखें तो बिगड़ी स्थिति देखने को मिल रही है, जिससे जिला प्रशासन हरकत में आया है और जिला कलेक्टर दिनेश चंद्र जैन ने एसपी, एसडीएम सहित पुलिस महकमे के साथ शहर में रूट मार्च किया और लोगों को घरों में रहने की अपील की। नागौर जिले के कुचामन सिटी के सरकारी अस्पताल में 4 तहसील का कोरोना सैंपल कलेक्शन सेंटर बनाया हुआ है। साथ ही कुचामन सिटी को आइसोलेशन सेंटर भी बना दिया। सीकर में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम में जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग मुस्तैद है। जिले के अब तक 934 सैंपल लिए गए। इनमें से 568 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 364 सैंपल की रिपोर्ट प्रक्रियाधीन है। ब्यावर में जवाजा थाना पुलिस ने लॉकडाउन के बीच अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 30 लीटर हथकड़ी शराब बरामद की। अजमेर में खानाबदोशों के लगातार कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जिला प्रशासन की नींद उड़ी हुई है। श्रीनगर रोड पर एक दीवार पर खानाबदोश चद्दर ओढ़कर छुपा हुआ बैठा था। सूचना पर पुलिस ने खानाबदोश की स्क्रीनिंग करवाकर उसे होम शेल्टर में भेजा। झालावाड़ में राजस्थान यूथ कांग्रेस की जूम वीडियो ऐप बैठक की गई। यूथ कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव राजस्थान प्रभारी अब्राहम राय 1 घंटे से बैठक में मशगूल दिखाई दिए 1 घंटे तक और कोरोना महामारी बचाव के लिए महामंथन किया। सिरोही के रेवदर में कोरोना वायरस से बचाव और उसकी रोकथाम के लिए पुलिस ने सख्ती अपनाई। पुलिस ने मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को सख्ती से मास्क पहनने की हिदायत दी। ब्यावर में राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर रमाशंकर पचौरी के सानिध्य में सूखे काढ़े के करीब 400 पैकेट्स का वितरण किया गया। विभाग की ओर से काढ़ा वितरण कार्यक्रम का आरंभ तहसीलदार रमेश चंद्र बहेड़िया ने किया।
जोधपुर में मॉडिफाइड लॉकडाउन की गाइडलाइन जारी कर कुछ क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयां अन्य गतिविधियां शुरू करने की छूट दी गई है, जिसके बाद वाहनों की आवाजाही भी शुरू हुई है। इसके चलते अब स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे से टोल वसूली की जा रही है। आहोर में अजाक संगठन जालोर की ओर से गोदन भैंसवाड़ा आहोर में करीब 100 खाद्य सामग्री के पैकेट वितरित किए गए और इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव नरेंद्र सिंह, संरक्षक कानाराम परमार और अध्यक्ष वेनाराम मेघवाल मौजूद रहे। जेगाना में नगर पालिका के कर्मचारियों ने विभिन्न जगहों पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर रहे हैं ताकि किसी तरह से इस वायरस को फैलने से रोका जा सके और शहर में व्यापारी मोहल्ला, हॉस्पिटल, चौराहा, कायम खानी नगर सहित विभिन्न वार्डों में लगातार छिड़काव का काम जारी है। नागौर जिले में कोरोना पॉजिटिव आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर अब ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है। जायल ग्राम पंचायत के सरपंच जगदीश कड़वासरा ने ग्राम पंचायत को संक्रमण से बचाने के लिए बाहर से आने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया है। कोरोना से जंग में जोधपुर में 2 पीढ़ियां एक साथ काम कर रही हैं। जालोरी गेट के अंदर रहने वाली 80 साल की पार्वती देवी और अजीब भवन पैलेस में फैशन डिजाइनर के रूप में सेवाएं देने वाली मीनाक्षी राठौड़ ने कुछ ऐसा ही जुनून बना लिया है। जोधपुर में पार्वती देवी जरूरतमंदों को मास्क के साथ भोजन की कच्ची सामग्री का भी वितरण कर रही हैं, तो वहीं मीनाक्षी मास्क बांटने के साथ ही जागरूकता का संदेश भी दे रही है। जालोर में कोरोना के खौफ के बीच राहत की खबर है। आपको बता दें कि अब तक जिले में एक भी कोरोना का मरीज नहीं मिला है। वहीं चिकित्सा विभाग की ओर से 234 संदिग्धों के लिए गए सैंपल में से 232 संदिग्धों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अब तक विभाग की ओर से करीब 13 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, तो वहीं बाहर से आए 358 लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया है। झालावाड़ में एक नन्हे बच्चे ने कोरोना से लड़ने के लिए अपने सपनों को पेंटिंग और कविता के माध्यम से बताया है। झालरापाटन शहर में स्थित थर्मल पावर स्टेशन कॉलोनी में रहने वाले 5वीं के छात्र अशज कुरैशी ने ये बीड़ा उठाया है। अशज ने अपनी पेंटिंग के माध्यम से भारतीय संस्कृति, खान पान, वातावरण को स्वच्छ रखने सहित मास्क लगाने और स्टे एट होम का मैसेज दिया। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ कस्बे में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 7 हो गई है। यहाँ एक ही समुदाय के 59 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद समाज के सभी लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। वहीं होम क्वारंटाइन में रह रही महिला में कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। फिलहाल कोरोना पॉजिटिव महिला को विभाग ने उदयपुर रेफर कर दिया है। वहीं उसके संपर्क में आए लोगों की छानबीन कर उन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है। श्रीगंगानगर में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जारी गेहूं के अतिरिक्त कोटे की ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैक्टर ट्रॉली से होम डिलीवरी करवाई जा रही है। जिला रसद अधिकारी राकेश सोनी ने बताया कि फसल कटाई का सीजन होने के चलते मजदूर और ट्रैक्टर ट्रॉली पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो उपलब्ध हैं उसके जरिए डिलीवरी दी जा रही है। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए राशन डीलर पहले घर घर जाकर टोकन वितरित कर उपभोक्ताओं के लिए अलग अलग समय निर्धारित कर देते हैं। इसके बाद सामान दूरी पर रखकर बांटा जाता है। उपभोक्ताओं को ये राशन दिया जाता है। और आपको बता दें कि जिले में अब तक एक भी कोरोना पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है। मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत जैसलमेर में भी अधिकांश दुकानों को छूट मिली है। हालांकि पोखरण में कर्फ्यू जारी रहेगा। इसके साथ ही 10 किलोमीटर दायरे में आने वाले सभी गांव भी बंद रहेंगे। वहीं जैसलमेर में एक भी पॉजिटिव केस नहीं होने के चलते लॉकडाउन 2.0 में कई छूट मिल जाएगी। हालांकि पूरे जिले में धारा 144 लागू रहेगी। इसके साथ ही छोटी दुकान में 2 और बड़ी दुकानों में 5 से ज्यादा ग्राहक एक समय में नहीं होंगे। दुकानों के मालिक और स्टाफ को प्रशासन की ओर से पास जारी किए जाएंगे। पास के लिए ऑनलाइन भी आवेदन किया जा सकता है। इस दौरान होम डिलीवरी पर जोर दिया जा रहा है। अजमेर में पिछले 5 दिनों से कोरोना के करीब 19 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 16 मामले रेलवे म्यूजियम स्थित शेल्टर हाउस में रह रहे खानाबदोश लोगों के हैं। देर रात्रि में आई रिपोर्ट में एक बच्चा और एक महिला सहित 5 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद आज सुबह की रिपोर्ट में भी दरगाह क्षेत्र में रहने वाले बिहार के युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन और चिकित्सा विभाग सख्ती में आ गया है। बताया जा रहा है कि जिस युवक को सड़कों पर कपड़ा बेचता था उसे पॉजिटिव पाए जाने के बाद अब दरगाह क्षेत्र से 18 अप्रैल को जनरल अस्पताल में भर्ती करवाने के बाद वहां की स्क्रीनिंग की गई। अजमेर में जहां मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर प्रशासन की ओर से जारी दिशा निर्देशों में स्पष्टता नहीं होने के चलते उद्योग धंधे असमंजस की स्थिति में।
नागौर जिले में अजमेर विद्युत वितरण निगम ने लॉकडाउन के दौरान ऐसे उपभोक्ताओं को राहत देने की योजना बनाई है जिनके द्वारा बिजली चोरी या बकाया भुगतान जमा नहीं कराने पर कनेक्शन काटे गए थे। इस प्रकार के बिजली कनेक्शंस को जुड़वाने का दोबारा मौका दिया है। ऐसे उपभोक्ताओं को कोविड-19 के कारण लॉकडाउन अवधि के दौरान पूरी बकाया राशि का 25% से 50% तक जमा कराने पर कटे हुए कनेक्शन को पुनः जुड़वाने का आदेश दिया गया है। जयपुर के परकोटे में लगातार कोरोना संक्रमितों के मिलने से इलाके को सील कर दिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई हो रही है। दरअसल 2 दिन पहले ब्रह्मपुरी इलाके में भी कोरोना पॉजिटिव मिलने से जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो चुका है। आरपीएस तपेंद्र भी लगातार इलाके का जायजा ले रहे हैं। सार्वजनिक स्थल पर या बाहर घूमने पर मास्क नहीं पहना तो कम से कम 1 साल की सजा या जुर्माना या दोनों होगा। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सेक्शन 51 के तहत ये कार्रवाई होगी। इसके लिए मुख्य सचिव ने आदेश जारी किए हैं। पहले मास्क नहीं पहनने के उल्लंघन पर आईपीसी की धारा 188 के तहत इसे दंडनीय अपराध माना गया था, लेकिन अब इसके लिए जुर्माना और सजा तय की गई है। इस संशोधित आदेश के जरिए डीएम, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पुलिस सब इंस्पेक्टर और उच्च स्तर के अधिकारियों को इस आदेश को लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है। आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर प्रवासी पशुपालकों की सहायता करने की मांग की है। राजपुरोहित ने बताया कि आहोर क्षेत्र के आदिवासी समाज के लोग गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब राज्य की सरहद में पशुओं के साथ बैठे हैं। वहां के लोग इन्हें खाद्य सामग्री के लिए गांव में नहीं घुसने दे रहे हैं और मारपीट भी कर रहे हैं। जैसलमेर के पोखरण से क्वारंटाइन कर लाए 26 लोगों को स्थानीय लोगों के विरोध के बावजूद माहेश्वरी धर्मशाला में शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि रामदेवरा सरपंच समंदर तंवर के नेतृत्व में ग्रामीणों ने पहले विरोध किया था, लेकिन भारी सुरक्षा बल की मौजूदगी में ग्रामीणों को तितर-बितर किया गया। 12 में सामाजिक संस्थाएं खाना तैयार कर जरूरतमंदों तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। इस बीच खाने की गुणवत्ता को लेकर पालिका अध्यक्ष और ईओ सहित पालिका टीम ने सभी संस्थानों की भोजनशालाओं का निरीक्षण किया। साथ ही जीरो मोबिलिटी क्षेत्र की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। 12 के सहरिया परिवार जंगलों का रुख करने लगे हैं। जंगलों से महुआ लाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। कई परिवार के लोग जंगलों की ओर रुख करने लगे हैं। जंगलों में महुआ संग्रहण करने के लिए कई परिवारों ने डेरा डाला है। मसूदा विधायक ने कोरोना को लेकर विजयनगर तहसील क्षेत्र के संदर्भ में अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक में विधायक ने स्वास्थ्य, बिजली, पानी की सुविधाएं 24 घंटे देने के लिए अधिकारियों को पाबंद किया, तो वहीं प्रशासन के काम की तारीफ की। जैसलमेर के पोखरण में एक और व्यक्ति की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पोखरण में अब कुल 32 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। हालांकि इनमें से एक मरीज ठीक होकर जा चुका है। झुंझुनू के सुल्ताना में पुलिस लॉकडाउन की पालना को लेकर सख्त है, जिसके चलते बेवजह वाहन लेकर निकले लोगों पर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई की है और 7 बाइक्स जब्त की। उदयपुर के कुराबड़ क्षेत्र में मॉडिफाई लॉकडाउन क्या शुरू हुआ। लोग सुबह से जमकर नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए। हालात ये हैं कि दुकानों पर भारी भीड़ लगने लगी, तो वहीं आधी रात से ही नदी पेटों में अवैध रूप से बजरी खनन भी शुरू हो गया। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने अपने राजकीय निवास से दैनिक सांध्य ज्योति की ओर से 1,500 खाद्य सामग्री के पैकेट्स वितरण के लिए रवाना किए। डॉक्टर रघु शर्मा को दैनिक सांध्य ज्योति दर्पण के संस्थापक संपादक ब्रजमोहन शर्मा ने बताया कि खाद्य सामग्री के 1,500 पैकेट जरूरतमंदों को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और इन पैकेट्स में आटा, दाल, मसाला, तेल, साबुन आदि आवश्यक सामग्री रखी गई। जालौर में सांचौर में उपखंड कार्यालय में ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन लगाई गई। हड़ेतर सरपंच दिनेश सिंह राजपुरोहित ने आगे आकर सराहनीय पहल करते हुए उपखंड कार्यालय में सैनिटाइजर मशीन लगवाई। लॉकडाउन के चलते बड़ी संख्या में प्रवासी मुंबई में फंसे हुए हैं। वहीं प्रवासी बंधु के पिता का निधन होने पर मुंबई में फंसे पुत्र को सांचौर लाने की गुहार पर पूर्व विधायक जीवराम चौधरी ने चितलवाना एसडीएम को अवगत करवाया, जिस पर एसडीएम ने मुंबई प्रशासन को अनुमति के लिए पत्र भेजा। झालावाड़ में कोरोना के चलते लॉकडाउन है, लेकिन झालरापाटन के कई व्यापारी इस इत्तेफाक नहीं रखते, जिसके चलते कई व्यापारी दुकानें खोलने से बाज नहीं आ रहे हैं और लॉकडाउन के आदेश की अनदेखी कर रहे हैं।
बांसवाड़ा जिला कलेक्टर कैलाश बैरवा ने घाटोल का दौरा किया। इस दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों से फीडबैक लिया तो वहीं कोविड-19 की सहायता योजना के पात्र व अपात्र लाभार्थियों से मुलाकात की। नागौर एसपी डॉक्टर विकास पाठक ने परबतसर के कर्फ्यू ग्रस्त इलाके का जायजा लिया। इस दौरान तैनात पुलिसकर्मियों से मुलाकात की तो वहीं थानाधिकारी से क्षेत्र में हालात को लेकर जानकारी प्राप्त की। लॉकडाउन में कोटा के ब्लड बैंक में ब्लड का टोटा होने के चलते थैलेसीमिया पीड़ितों को दिक्कत होने पर बीजेपी कार्यकर्ता आ गया है। जिला उपाध्यक्ष भुवनेश महावर और उनके आधा दर्जन दोस्तों ने ब्लड डोनेट करके पीड़ितों को राहत दी। बारां के शाहाबाद में आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वयं सहायता समूह के ठेकेदारों द्वारा बच्चों को सड़ा गेहूं दिए जाने का मामला सामने आया है। बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि बच्चों को दिए जाने वाला गेहूं खाने योग्य नहीं है। बारां में उपभोक्ताओं को घर तक राशन नहीं पहुंचाने की शिकायतें सामने आ रही हैं, जिस पर छबड़ा नायब तहसीलदार ने राशन की दुकानों का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान ज्यादा मात्रा में गेहूं का स्टॉक होने पर और कई दुकानें बंद मिलने पर डीलर्स को नोटिस थमाया। अलवर के किशनगढ़वास क्षेत्र में इन दिनों सबसे ज्यादा मंदी की मार किसान वर्ग झेल रहा है। यहां पर सब्जियों के दाम में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। सब्जी मंडी के आड़ती प्रेम भक्तानी ने बताया कि किसानों द्वारा सब्जी मंडी में लाई जा रही सब्जी लगातार बच रही है। लॉकडाउन में बेवजह बाइक पर घूमने वालों पर सुल्ताना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 बाइक जब्त की हैं। लॉकडाउन की पालना को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है। सिरोही के नीमच कस्बे में सिद्धेश्वर मंदिर के बाड़ में आग लग गई। अज्ञात कारणों से आग लगने पर बाड़ जलकर राख हो गई। सूचना पर ग्रामीणों ने पानी के टैंकर से व्यवस्था कर आग पर काबू पाया। झालावाड़ के मनोहर थाना में कामखेड़ा थानाधिकारी ने सीएम राहत कोष में सहयोग राशि का चेक उपखंड अधिकारी को सौंपा। थानाधिकारी मदन लाल वर्मा ने अपनी स्वर्गीय पत्नी की पुण्य स्मृति में सीएम राहत कोष में 11,000 रुपए की राशि की आर्थिक मदद दी। हनुमानगढ़ टाउन में स्वास्थ्य सुपरवाइजर के खिलाफ एएनएम और आशा सहयोगियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अभद्र व्यवहार करने पर आरोप लगाते हुए सुपरवाइजर को हटाने की मांग की, जिसको लेकर जीएम के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। प्रतापगढ़ कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कोरोना फाइटर्स चिकित्सा कर्मियों सहित पुलिसकर्मियों, शिक्षक, पंचायती राज के कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया तो वहीं जिलाध्यक्ष और प्रतापगढ़ विधायक ने प्रशासन से मिलकर सहयोगात्मक पहल करने का आह्वान किया। परिवहन आयुक्त रवि जैन 3 दिवसीय दौरे पर झुंझुनू पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट में चल रहे कोरोना कंट्रोल रूम का जायजा लिया। वहीं एसडीएम ने आयुक्त को संबंधित जानकारी दी। लॉकडाउन में नए प्रावधानों के तहत मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करने पर दंडनीय अपराध का पहला मामला मेड़ता थाने में दर्ज हुआ है। इस मामले में मेड़ता पुलिस ने 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। देश भर में 17,000 के पार हुआ कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा, 543 की गई जान। सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता का निधन, अंतिम संस्कार में नहीं जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 89 साल की उम्र में एम्स में ली आखिरी सांस। पालघर मॉब लिंचिंग मामले में नागा साधुओं ने दिया महाराष्ट्र सरकार को अल्टीमेटम। कार्रवाई नहीं होने पर 3 मई को कूच की चेतावनी तो वहीं मामले में 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड। पालघर मामले पर बोले महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, कहा ये घटना हिंदू मुस्लिम मामला नहीं, अफवाह फैलाई तो होगा एक्शन। अब तक 100 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार। 24 अप्रैल को काला दिवस मनाएंगे डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमले से है नाराज। कोरोना वायरस पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, G20 देशों के साथ मिलकर वैक्सीन पर करेंगे काम। अभी सोशल डिस्टेंसिंग ही कोरोना की वैक्सीन। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस वार्ता, कहा एक केस के लिए रैपिड टेस्ट का इस्तेमाल नहीं। दिल्ली पिज्जा डिलीवरी बॉय से जुड़े सभी लोगों का टेस्ट नेगेटिव, सभी 72 परिवारों का कोरोना टेस्ट नेगेटिव। यूपी में दबंगों का कारनामा, दबंगों ने युवक के मुंह में जबरन किया सैनिटाइजर का स्प्रे, इलाज के दौरान मौत। कोरोना से खौफनाक मौतों का सिलसिला जारी, पूरी दुनिया में अब तक 24 लाख से ज्यादा लोग बीमार, 1.5 लाख के पार पहुंचा मौत का आंकड़ा। कोरोना से इटली में सबसे ज्यादा मौत, अब तक 23,000 से ज्यादा लोगों ने तोड़ा दम, 1,78,000 से ज्यादा बीमार। स्पेन में भी कोरोना से हाहाकार, अब तक कुल 2 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित, मौत का आंकड़ा 20,000 के पार। अमेरिका में अब तक 7.5 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित, 40,000 से ज्यादा मरीजों की अमेरिका में हो चुकी है मौत।
भगोड़े विजय माल्या के प्रत्यर्पण का रास्ता साफ। ब्रिटेन की अदालत में माल्या केस हारा। भारत को प्रत्यर्पण के खिलाफ की थी अपील। 9,000 करोड़ रुपए के घोटाले का है आरोप। पिछले भारत की जीडीपी ग्रोथ अनुमान में की भारी कटौती। सिर्फ 1.8% बढ़त का अनुमान। अमेरिका कोरोना का पता लगाने के लिए चाइना भेजना चाहता है विशेषज्ञों का दल। ट्रंप ने कहा कि हम ये देखना चाहते हैं कि वहां क्या चल रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका कोरोना के खिलाफ अपनी जंग में लगातार प्रगति कर रहा है। देश ने अब तक 41 लाख से ज्यादा लोगों का परीक्षण किया। अमेरिका के वित्त मंत्री ने किया दावा, अर्थव्यवस्था कुछ ही माह में आ जाएगी पटरी पर। साथ ही कहा कि जल्द ही हमारे पास कोरोना के टीके होंगे। सलमान खान का कोरोना वायरस पर गाना हुआ रिलीज। प्यार कोरोना सॉन्ग को सलमान खान ने दी अपनी आवाज। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है ये गाना। नेहा कक्कड़ ने तकिए की ड्रेस बनाकर दिखाया धांसू अंदाज। नेहा कक्कड़ ने हनी सिंह के गाने मॉस्को सूखा पर किया डांस। वीडियो खूब हो रहा वायरल। अक्षय कुमार और कटरीना कैफ का पुराना वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में झगड़ते नजर आए अक्षय और कटरीना। सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल। एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला का लॉकडाउन के बीच गाना बीच पे ठुमका हुआ रिलीज। सॉन्ग ने इंटरनेट पर मचाई धूम। उर्वशी रौतेला ने किया धमाकेदार डांस। अजय देवगन ने किया लोगों से रक्तदान करने का अनुरोध। एक्टर ने कहा कि अगर आप कोरोना से ठीक हो चुके हैं तो आप कोरोना वॉरियर हैं। अजय देवगन का ट्वीट हुआ वायरल। शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में स्टार किड अपने दोस्त संग मस्ती करती नजर आ रही है। सपना चौधरी ने कोरोना एंथम पर किया परफॉर्म। वायरल हुआ वीडियो को दी मेट ने अपने इंस्टाग्राम पर किया है शेयर। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना।